हिंदी भाषा बनाम मराठी भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश में जुटे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे अब इस मसले पर एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। पिछले दिनों इसी मसले पर मुंबई के मीरा रोड भयंदर इलाके में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकालने की कोशिश की थी। उन्होंने जिस रूट को चुना उसकी इजाजत पुलिस ने नहीं दी। अब खबर है कि 18 जुलाई को राज ठाकरे खुद उस इलाके में जाएंगे और एक जनसभा करेंगे। ये वही इलाका है जहां राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने पर एक व्यापारी की पिटाई की थी। राज ठाकरे की पार्टी मनसे का कहना है कि महाराष्ट्र में रहने और व्यापार करने के लिए मराठी बोलना अनिवार्य है। कुछ गैर मराठी लोगों ने मनसे के इस रुख पर आपत्ति जताई। एक व्यापारी ने मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे को सीधी चुनौती दी थी कि वो मराठी नहीं बोलेंगे। इस पर बड़ा विवाद छिड़ने के बाद इस व्यापारी ने सार्वजनिक रूप से राज ठाकरे से माफी भी मांगी थी। दूसरी ओर मीरा रोड भयंदर इलाके में बड़ा हंगामा देखने को मिला। इस इलाके में मनसे के कार्यकर्ताओं की ओर से एक व्यापारी की पिटाई के बाद व्यापारियों ने इस घटना पर ऑब्जेक्शन जताया। मीरा रोड के व्यापारियों ने पिटने वाले व्यापारी के समर्थन में शहर के बंद का आह्वान भी किया था। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने शहर में एक बड़ा मार्च भी निकाला था। इस मार्च ने हिंदी और मराठी भाषियों के बीच की बहस को फिर से सुलगा दिया और इस मार्च के जवाब में राज ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी और महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से एक संयुक्त मार्च निकालने का फैसला किया गया था, लेकिन पुलिस ने इस मार्च को रोक दिया था। ये मार्च 8 जुलाई को निकाला जाना था और अब 18 जुलाई की शाम 7 बजे राज ठाकरे मीरा रोड पहुंचेंगे। वहां पर वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। राज ठाकरे के इस दौरे को लेकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित हैं, लेकिन राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं के उत्पात की प्रतिक्रिया हिंदी भाषी राज्यों में देखने को मिली है। पूर्व सांसद और बीजेपी लीडर ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को जमकर सुनाया है। भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारतीयों का जो संबंध है वो आपके इस हरकत से टूटने वाला नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए, आप शायद पढ़ते लिखते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब औरंगजेब ने बंदी बनाया था तो उनको कैद से छुड़ाने का काम आगरा के हमारे व्यापारियों ने किया था, यानी कि घड़ा बनाने वालों ने किया था। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं राज ठाकरे साहब कि थोड़ा पढ़ा करो। आज जिस बात को तुम गर्व करते हो उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है और आज आप बहुत हल्की राजनीति कर रहे हो, हल्की राजनीति, छिछोरापन जिसको कहते हैं, बहुत हल्की राजनीति। मैंने यही कहा था जब इनका अयोध्या आने का प्रोग्राम था कि भाई आओ अयोध्या, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आप भी अयोध्या से जुड़े होंगे, राम से जुड़े हैं, लेकिन जो पिटाई करने का कार्यक्रम तुम्हारा समय समय पर चलता है उसके लिए खेद व्यक्त करो। और मैंने कहा था मैं नहीं घुसने दूंगा, आप नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आकर के जो है फिर अपना रंग इन्होंने 2025 के अंत में दिखाया और मैं उनको कहता हूं कि उनको सद्बुद्धि आवे। उत्तर भारतीयों में बड़ा रोष है और अगर कोई भला आदमी आह्वान कर दे तो राज ठाकरे साहब आप जेल नहीं पहुंचे। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें तो जेल नहीं पहुंचे। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान देता हूं कि राजनीति करो, लेकिन भाषा को, पंथ को, जात को, मजहब को आधार बना करके राजनीति करते। तो इस समय जो कुछ संत हमको दिखाई पड़ते हैं जैसे प्रेमानंद जी, जैसे रितेश्वर महाराज, विद्यासागर जी, तो अपने राजन जी, कई संत ऐसे हैं जो बोलते हैं तो हमें जो हम अपना समय इधर उधर बर्बाद करते हैं, क्यों ना उनकी बात सुने, सुनना चाहिए।
नहीं नहीं नहीं, देखिए बागेश्वर बाबा का अपना एक है, अपना हिसाब किताब है, लेकिन उनका जरा नौजवान है अभी, जरा अभी कंट्रोल में कम। और प्रेमानंद जी है, सब शांत हो चुके हैं। वो देखिए वो किसी के संज्ञान में नहीं। हम लोग भी इसी धरती पर रहने वाले हैं, आप भी इसी धरती रहने वाले हैं, वो किसी के संज्ञान में नहीं। ये बात आई, कानून उस पर जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है। हम काम ही ऐसा करते हैं कि भाजपा वाले भी तारीफ करते हैं, सपा वाले भी तारीफ करते हैं। हम काम ही ऐसा करते हैं, हम समान दृष्टि से सबको देखते हैं। हम आलोचना भी किसी की करते हैं तो एक मर्यादा में रहकर करते हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने तो राज ठाकरे को बिहार आने की चुनौती देते हुए उनकी जमकर आलोचना की। पन्नी पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जहां तक सवाल है कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि महाराष्ट्र का आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। मराठी भाषा जो है, जैसे मराठी भाषा का सम्मान है, मराठी का सम्मान है, कन्नड़ का सम्मान है, तमिलियन का सम्मान है, तेलुगु का सम्मान है, उसी तरह से जैसे उनकी वो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे उनको अपनी भाषा के प्रति प्यार है, उसी तरह से बिहार के लोग होंगे, उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, झारखंड के लोग होंगे, मध्य प्रदेश के लोग होंगे, राजस्थान के लोग होंगे, उनकी भी अपनी भाषा है, उनकी हिंदी भाषा है। तो किसी भाषा के आधार पर यदि ये लुम्पेन एलिमेंट ठाकरे परिवार जो है यदि मारपीट करता है तो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। दूसरी बात मैंने कही, जिसको कि बड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, कि महाराष्ट्र का इस देश के इकोनॉमी में बड़ा योगदान है, उससे कोई डिनाई नहीं करता। हमारी बातों को जो है गलत ढंग से लोगों ने समझा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मुंबई जो है या महाराष्ट्र जो टैक्स पे करता है, उस टैक्स पेयर के मनी में हमारा भी योगदान है। इसका ठाकरे परिवार से लेना देना नहीं है, इसका मराठा से लेना देना नहीं है। इसका यह है, जैसे कौन टैक्स पे करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टैक्स पे करती है क्योंकि उसका हेडक्वार्टर वहां है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जहां मैं सिक्किम में खड़ा हूं, तो सिक्किम के लोग भी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा देते हैं, इनका पैसा भी तो वहां जमा है ना। लेकिन उसका टैक्स का पैसा यदि मिलता है तो महाराष्ट्र के खाते में जाता है। LIC है, इतनी बड़ी इंश्योरेंस एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर कहां है। दूसरी बात यह है कि आप जो है गरीबों को मारपीट करते हो। वहां जो है मुकेश अंबानी साहब रहते हैं, मराठी तो बहुत कम बोलते हैं, हिम्मत है तो जरा उनके पास चले जाओ। माहिम में जो है सारे मुसलमान हैं, हिम्मत है तो तुम वहां चले जाओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन मराठी नहीं बोलता है, वो तो आंध्र का है, तेलुगु बोलता है बेचारा, आप उसको जरा मारपीट करके देखो। LIC का जो चेयरमैन है वो नॉर्थ ईस्ट का है, भानु जरा उसको जरा मारपीट करके देखो। मेरा ये कहना है कि जो गरीब आदमी है, जो कमाने खाने गया है और जिसका कि महाराष्ट्र के इकोनॉमी में योगदान है, जितने बड़े इंडस्ट्री हैं, यदि टाटा हुआ तो टाटा बिहार में ही सबसे पहले इंडस्ट्री लगाया। यही तो मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात करी। और मेरा ये मानना है, यदि इस तरह के, और मैं अपनी बात नहीं करता, कारण मैं सांसद हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है, लेकिन यदि आप ठाकरे परिवार, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को यदि लगता है कि डरा के धमका के राजस्थानी को, मध्य प्रदेश के लोगों को, उड़ीसा के लोगों के, बंगाल के लोगों को, पहले तमिलनाडु के खिलाफ आपको पता है कि माहौल बनाया, गुजरात के लोगों के खिलाफ माहौल बनाया, यदि ये माहौल बनाकर यदि आप राजनीति करना चाहोगे तो राजनीति नहीं होगी। और जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओगे, चाहे आप केरल में जाओगे, चाहे आप कर्नाटक में जाओगे, तो वो सब भी जो है आपको पटक पटक के मारेंगे। मैंने ये बात कही और मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूँ। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर हो रही अपनी इन आलोचनाओं से बेपरवाह राज ठाकरे के लिए तो मराठी भाषा का मसला जैसे संजीवनी बनकर आया है। दरअसल मराठी भाषा के सम्मान का ये एक ऐसा मसला है जिसने राज ठाकरे को अपनी राजनीतिक वापसी की उम्मीद दिखा दी है। और न सिर्फ राज ठाकरे बल्कि उनके चचेरे भाई और शिवसेना UBT के चीफ उद्धव ठाकरे को भी इससे अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की उम्मीद नजर आ रही है। और ये मसला इसलिए खड़ा हुआ है कि त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाने की इजाजत दी थी, लेकिन ठाकरे भाइयों ने इसे मराठी भाषा के लिए खतरा बताते हुए आंदोलन का आह्वान किया था। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने इस मसले की नजाकत को भांपते हुए इस सरकारी आदेश को वापस ले लिया और फिर ठाकरे भाइयों ने इसे मराठी की जीत बताते हुए वर्ली में 5 जुलाई को एक ऐसी रैली की थी जो पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई। इस दौरान कहा गया कि दोनों ठाकरे भाइयों को मिलाने का काम बाला साहब ठाकरे नहीं कर सके, लेकिन 20 साल बाद देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कर दिया।
अब चर्चा ये भी है कि दोनों भाई मिलकर आगामी बीएमसी का चुनाव लड़ सकते हैं। उद्धव की पार्टी के साथ अपने गठबंधन को लेकर राज ठाकरे ने अपने लीडर्स के लिए एक गैग ऑर्डर जारी करके कहा कि कोई भी इस मसले पर बात नहीं करेगा। अब यह माना जा रहा है कि 18 जुलाई को मीरा रोड पर अपनी जनसभा के दौरान राज ठाकरे अपने आगे के प्लान्स का खुलासा भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।